हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान टेक एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा कि ये क्या है और इन्हें किस तरह सॉल्व किया जाता है, और साथ ही साथ हम बाइनरी रिलेशन के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है क्या। ठीक है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ठीक है, टू सेट्स ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी होगा, जिसे हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। इज डिफाइंड एज फॉलोज। सो यहाँ पे हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कुछ इस तरह डिफाइन होगा। सो ये जो सेट है ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को डिफाइन कर रहा है, और ये सेट हमारे पास यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। ठीक है, इसे रीड किस तरह में करूँगा? ए क्रॉस बी इज इन द फॉर्म ऑफ ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। अगर मैं इसे आसान अल्फाज में समझाऊँ तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी होल ब्रैकेट ऑफ ए कोमा बी की फॉर्म में होगा। ठीक है, और जो यहाँ पे स्मॉल ए है, इस जगह से हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे, और स्मॉल बी की जगह हमारे पास सेट बी के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में हमारे पास टू सेट्स गिवन हैं, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, सो हमें यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट फाइंड करना है, यानी हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है। सो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ए क्रॉस बी ए कोमा बी टू द होल ब्रैकेट के फॉर्म में होगा। ए की जगह हमारे पास सेट ए के एलिमेंट आएंगे और बी की जगह सेट बी के एलिमेंट्स आएंगे। सो इसी तरह अगर मैं इसका सोल्यूशन देखूँ, सो सोल्यूशन भी यहाँ पे कुछ इस तरह होगा कि फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास ए सेट का एलिमेंट है एंड सेकंड पोजीशन में हमारे पास बी सेट का एलिमेंट है। सबसे पहले मैंने ए सेट का एलिमेंट 1 लिया और उसके साथ मैंने बी सेट्स के दोनों एलिमेंट्स को इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, इसके बाद मैंने 2 लिया, 2 के साथ मैंने ए बी को इस फॉर्म में लिख लिया। देन मैंने 3 लिया एंड 3 के साथ मैंने बी सेट के एलिमेंट्स को इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे 1 के साथ एलिमेंट ए आ गया बी सेट का, देन 1 के साथ एलिमेंट बी आ गया, 2 के साथ ए आ गया, 2 के साथ बी आ गया, 3 के साथ ए आ गया एंड 3 के साथ बी आ गया। तो कुछ इस तरह हमारे पास ए क्रॉस बी यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल तरीके से हम किसी भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने का है कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी आर m and n respectively, then the number of elements in A cross B is mn। मीन्स यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हमारे पास सेट A का एलिमेंट m है और B का एलिमेंट n है, ठीक है, सो A क्रॉस B किसके इक्वल होगा? mn के। सो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसे ही हम देख लेते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे सेट ए के कितने हैं? सेट ए के यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी हमारे पास 2 हैं। सो अगर मैं 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर में क्या आएगा? 6 आएगा। तो अगर मैं काउंट करूँ ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स को तो यहाँ पे भी 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो यहाँ रिजल्ट में भी हमारे पास 6 एलिमेंट है। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो गई। सो अगर आप किसी भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करें और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो रिजल्ट के एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सो इससे जो आपका आंसर है वो भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम बाइनरी रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, बाइनरी रिलेशन होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। अ बाइनरी रिलेशन ऑफ अ सेट ए टू अ सेट बी इज जस्ट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में इंक्लूड हों मीन्स जस्ट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारे पास दो सेट्स गिवन है ए एंड बी। ठीक है, सो सबसे पहले तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट होगा। ए क्रॉस बी सिंपल तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास ए का एलिमेंट आएगा और सेकंड पोजीशन पे हमारे पास बी का एलिमेंट आएगा। सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट एक्स के साथ बी के तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे इन द फॉर्म लाइक दिस। देन वाई के साथ बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे -1 0 एंड 1। यहाँ पे हमारे पास एक सेट गिवन है R1, उसके एलिमेंट्स हमारे पास हैं x0 एंड y0। R1 बेसिकली क्या है, इज अ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। वो क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि x0 और y0 दोनों a क्रॉस b के अंदर मौजूद हैं, x0 और y0, यानी R1 बेसिकली सबसेट है a क्रॉस b का। इसीलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है कि R1 इज अ बाइनरी रिलेशन इन a क्रॉस b। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास R2 गिवन है और उसके एलिमेंट क्या है, x-1 एंड y-1। ये भी हमारे पास बाइनरी रिलेशन है a क्रॉस b का। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि x-1 भी a क्रॉस b का एलिमेंट है और y-1 भी a क्रॉस b का एलिमेंट है। सो बेसिकली R2 इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, दैट्स व्हाई वी कैन से R2 इज अ बाइनरी रिलेशन इन a क्रॉस b। इसके अलावा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। सबसे पहले तो सवाल पैदा होता है कि डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन क्या होता है। सो बाइनरी रिलेशन के पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन कहलाता है और सेकंड एलिमेंट जो होता है वो रेंज कहलाता है। जो डोमेन ऑफ R1 अगर मैं फाइंड आउट करूं तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास इस सेट में x एंड y मौजूद हैं। ठीक है, सो डोमेन ऑफ R1 हमारे पास x एंड y हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0 है। सो सेकेंड एलिमेंट ऑफ द पेयर क्या होता है, रेंज ऑफ बाइनरी रिलेशन। तो यहाँ पे रेंज ऑफ R1 क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं R2 का देखूं तो R2 में भी जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं वो x एंड y है। सो डोमेन तो हमारे पास सेम हो जाएगी। सेकंड पोजीशन पे जो होता है वो हमारे पास रेंज ऑफ बाइनरी रिलेशन होती है, तो रेंज ऑफ R2 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, -1। तो देख लेते हैं हम। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो डोमेन है हमारे पास वो फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट्स हैं x एंड y, और जो रेंज है हमारे पास R2 की वो सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट यानी -1। सो इस तरह हम डोमेन एंड रेंज ऑफ बाइनरी रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज की इस वीडियो में मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स एंड बाइनरी रिलेशन ऑफ सेट्स का कॉन्सेप्ट दिया एंड साथ ही साथ हमने देखा कि डोमेन एंड रेंज ऑफ बाइनरी रिलेशन भी किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब खान टेक एजुकेशन। थैंक यू।